इन्द्रवादिनो मा भेम सवसस्पते स्वामभिप्राणो नुमो जेतार अपराजितम् जेतार अपराजितम् कृतं मे दक्षिणे हस्ते जयो मे सव्य आहितः गोचित् भूयासम् अस्वजे धनञ्जयो हिरण्यजित् धनञ्जयो हिरण्यजित् यत्र ब्रह्म च क्षत्रं च सम्यं चोचरतः सः तं लोकं पुण्यं प्रज्ञेशम् यत्र देवः सहाग्निना यत्र देवः सहाग्निना आज दशहरा और विजयादशमी जो हमारा वीर पर्व है, आर्य समाज रूपनगर में आर्य दल के विशेष सहयोग से रोहतक की ओर से यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। और आज के इस वीर पर्व पर सभी वीर वीरांगनाओं ने, आर्य वीरों ने बहुत ही उत्कृष्ट ढंग से अपनी वीरता का, शूरता का प्रदर्शन किया है। इसलिए सबसे पहले तो हमारे आर्य वीर और आर्य वीरांगना बेटियां सभी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। इसी प्रकार निरंतर आगे बढ़ते रहे, उन्नति करते रहे, प्रगति करते रहे। मेरा खूब खूब आशीर्वाद है। इस अवसर पर विराजमान पूजनीय श्रद्धामयी वंदनीय माता दयावती जी जो आर्य वीरांगनाओं में नव चेतना का संचार कर रही हैं, दोनों ही आर्य वीरों को और आर्य वीरांगनाओं को निरंतर उत्साहित करती हैं, उद्देशित करती हैं और उनको आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। ऐसे ही हमारे श्री सतीश जी, अंकुर जी, संजीव जी सभी हमारे आर्य सज्जन महानुभावों जो निरंतर आर्य समाज को, आर्य वीर को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। हमारे पूरे रोहतक आर्य समाज के हनुमान श्री धर्मदेव जी और हमारे बहुत ही सहयोगी श्री संदीप जी जो कि हमारे रोहतक भक्त्याश्रम के ट्रस्टी हैं और सुंदरपुर पूजा के बहुत बड़े सहयोगी हैं, दानी भी है, उदार भी है। और जो भी हम जो यज्ञ करने वाले हैं, यज्ञ महोत्सव उसके मुख्य यजमान भी, तो ऐसे और भी हमारे पास बैठे हुए सभी सज्जन महानुभावों और इस कार्यक्रम के यज्ञ ब्रह्मा हमारे आचार्य ब्रह्मचारी सत्यकाम जी, आप सभी को मैं नमन करते हुए अपना संदेश आरंभ करता हूँ कि देखिए आज दशहरा का पर्व है, विजय का पर्व है, वीर पर्व है। तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहले जो मैंने मंत्र पढ़ा कि सख्येत इंद्रवादिनो मां भेम सवसस्पते, कि जो सवसस्पते हैं, बल के स्वामी हैं, ऊर्जा के स्वामी हैं, शक्ति के स्वामी हैं, परम पिता परमात्मा, तो उनकी सख्यता में हम भी बलवान बने। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए आसन, व्यायाम, प्राणायाम, कसरत करते हुए शरीर को मजबूत बनाए। वेद में कहा गया है अस्मा भवन्तु नस्तनु, हमारे शरीर वज्र के भांति मजबूत हो। और दस्यु दुनस्व, मजबूत बन के, वीर बन के, दस्यु है, आतंकवादी है, उनको हम ढूंढ डालें।
मानो उनको नष्ट करते हैं, विनष्ट करते हैं, पराजित करते हैं। ये शक्ति कब आएगी? जब ईश्वर की सख्यता में रहेंगे, मित्रता में रहेंगे और मां भेम कभी भयभीत नहीं होंगे। तो एकदम निर्डर है, निर्भय होकर के, निर्भीक बन करके, निडर होकर के हम वेद के पथ में आगे बढ़े, वीरता के साथ, शूरता के साथ, धैर्यता के साथ और साथ में सहनशीलता के साथ, प्रसन्नता के साथ में और संगठन के साथ में हम आगे बढ़ें। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, हे परमपिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे अंदर निर्भयता का संचार करिए, शूरता, वीरता का संचार करिए। इसलिए प्रणो नुमो, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। ठीक है, आपके प्रति अपना नमन और अपना अभिवादन और समर्पण को प्रस्तुत करते हैं। तो हे प्रभु, हे परमात्मा, आपकी कृपा से हम कैसे हो जाएं? अपराजित हो जाएं, जैसे आप अपराजित हैं। जेतारम अपराजितम का मंत्र कि परमपिता परमात्मा सदा विजेता बन के रहते हैं। तो हम भी उनकी कृपा से, उनकी सहायता को प्राप्त करके सदा विजेता बन के रहें, अपराजित होकर के रहें। और इसके लिए क्या करें? तो कहा कृतम में दक्षिणे हस्ते जयो में सत्य आहिता, कि हमारे दाहिने हाथ में कर्म हो, कृतम में दक्षिणे हस्ते और जयो में सत्य आहिता, बाएं हाथ में विजय हो। तो पहले कर्म करो, उत्तिष्ठ जागृत, जागो, उठो और कर्म करो। तो दाहिने हाथ से कर्म करो। हाँ, कोई लेफ्टी होता है वो अलग बात है, वो बाएं हाथ से कर्म करेगा। कोई आप लेफ्टी है क्या? लेफ्टी मतलब बाएं हाथ से काम करने वाला कोई नहीं ना, सब दाहिने हाथ से काम करते हैं, अच्छी बात है। तो दाहिने हाथ से काम करो और बाएं हाथ विजय को प्राप्त करो। और गोजित, अश्वजित, भूया सब ये का हम गोजित बने। गो माने इंद्रिय, गो माने पृथ्वी, गो माने सूर्य किरणें, गौ माने गौ माता, अनेक अर्थ हैं। तो सबसे पहले इंद्रिय जीत बने, इंद्रियों को अपने वश में करें और इस धरती पर हम राज करें। आपने सुना होगा परमात्मा क्या कहते हैं? अहम भूमि अददाम आर्याय, कि मैं आर्यों के लिए भूमि को मैंने प्रदान किया है, मैं प्रदान करता हूं, ईश्वर कहते हैं। तो आप आर्य बनो। आर्य कैसा होता है? आर्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के समान होता है। आर्य कैसा होता है? आर्य योगीराज कृष्ण भगवान के समान होता है, महापुरुष होता है, बलवान, तेजस्वी, ओजस्वी, वीर, धीर, गंभीर, ईश्वर का पुत्र होता है, जितेंद्रिय, धर्मात्मा होता है, सत्यवादी, सदाचारी, परोपकारी होता है। जैसे आप आर्य वीर बने, आर्य माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ भी बने और वीर भी बने, तभी हमारा वीर पर्व मनाना सार्थक होगा। तभी हम जो आज का पर्व है दशहरा का, जो विजय का पर्व है, हम तभी मना पाएंगे जब वीर बनेंगे। और इसके लिए प्रत्येक दिन आसन, व्यायाम, प्राणायाम करेंगे और साथ में ईश्वर की उपासना भी करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना भी करेंगे और पुरुषार्थ भी करेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त कर पाएंगे। तो देखिए, आज हम विजय प्राप्त करने का संकल्प करें। सबसे पहले अपने आप पर विजय प्राप्त करने का संकल्प करें, ठीक है जी। औरों से विजय प्राप्त करने के पहले खुद पर विजय करें। एक भजन भी है ना, दूसरों से जय से पहले खुद विजय करें। तो अपने आप पर विजय प्राप्त करें। तो किसमें विजय प्राप्त करेंगे? देखो, एक मंत्र है, स्वामी सत्यपति जी का प्रिय मंत्र है, हमारे ब्रह्मचारी सत्यकाम जी
इस भजन को इस मंत्र को बहुत बार सुने होंगे, आप भी सुने होंगे। स्वामी जी बहुत बोलते थे, उनका धुन अलग था, मैं थोड़ा भजन की धुन में बोलता हूँ। देखिए, आपने भजन सुना होगा, मेरे देवता मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा। इसी धुन में वेद का मंत्र है। उलू गया तुम, सुसुलू गया तुम, उलू गया तुम, सुसुलू गया तुम, जही स्वया तुम, उसको गया तुम, जही स्वया तुम, उसको गया तुम, सुपदया तुम, उत विद्या तुम, सुपदया तुम, उत विद्या तुम, दृष्टदेव प्राप्ति नारक्षयेन्द्र, दृष्टदेव प्राप्ति नारक्षयेन्द्र। इनमें कई प्रकार के शत्रुओं के नाश का विधान है। जो अंदर के शत्रु हैं, बाहर के शत्रु हैं, इनका विनाश करो, प्रमृण मसल दो इनको। तो हे परमपिता परमात्मा, हे इंद्र परमात्मा, हमारी सहायता करें कि हमारे अंदर जो दोष है, दुर्गुण है, दुष्टता अपने अंदर कोई भरी हुई है, उसको आप बाहर निकालें। और जो बाहर के दुष्ट हैं, बाहर की दुष्टता है, उसको भी नष्ट कर सकें। तो नष्ट करने के लिए क्या करें? जागरूक बने। ये भी स्वामी जी का प्रिय मंत्र था। हम सत्यपति जी का बहुत गाते थे, बोलते भी थे। इस मंत्र को ही बोलते हैं कि दोनों मंत्र का अर्थ भी करेंगे। तो अगर हम अपने दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, शत्रुओं को नष्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जागरूक हो गए। वीरता तो निकलाएगी जब जागेंगे, संकल्पबद्ध होंगे, कटिबद्ध होंगे, कमर को बांध करके युद्ध क्षेत्र में आएंगे। अभी आप लोगों ने जो प्रदर्शन किया, हमारी बेटियों ने क्या प्रदर्शन, कमर बांध दिया था ना भाई, है ना, कटिबद्ध करके, कमर बांध करके एकदम महारानी लक्ष्मीबाई की तरह आपने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया। तो आपने जागरूक होकर के, है ना, एकदम कटिबद्ध होकर के, संकल्पबद्ध होकर के वीरता का प्रदर्शन किया। तो हम भी जागरूक बने। तो वेद मंत्र क्या कहता है? जो जागरूक होता है, परमात्मा उसको चाहता है, उसकी सहायता करता है, उसको विजय दिलाता है। जो आलसी है, प्रमादी है, कायर है, भीरू है, डरपोक है, उसकी सहायता परमात्मा नहीं करता। तो इसलिए हम जागरूक बने। तो वेद में कहा गया है, यो जागारा तम ऋचः कामयन्ते, यो जागारा तम ऋचः कामयन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते, यो जागार तम सामान्यन्ते, यो जागार तमयं सोमः, यो जागार तमयं सोमः, तव अहम् अस्मि साख्येनोपा, तव अहम् अस्मि साख्येनोपा, जाग गए अब सोना प्यारे, जाग गए अब सोना प्यारे, जीवन को खोकर रोना प्यारे, जीवन को खोकर रोना प्यारे,
यज्ञ रचाओ, धर्म को बढ़ाओ। हवन यज्ञ रचाओ, धर्म को बढ़ाओ। दुष्टता को तुम सब मार कर भगाओ, दुष्ट जनों को तुम सब मार कर भगाओ। वीरता दिखाओ, शूरता दिखाओ, वीरता दिखाओ, शूरता दिखाओ। यो जागारा तमायं सोमा, तव अहम अस्मि साक्षेर्यों का, तव अहम अस्मि साक्षेर्यों का। तो वेद मंत्र में कहा जागरूक हो जाओ। जो जागरूक होगे तो स्वयं परम पिता परमात्मा को चाहेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आपको अच्छा मानेंगे, आपके अंदर शक्ति, सामर्थ्य, बल, साहस सब भर देंगे। अरे डरपोक बन के रहोगे, भीरू बन के, कायर बन के, ठीक है, आलसी बन के, प्रमादी बन के, तो परमात्मा सहायता नहीं करेंगे। जागरूक हो जाओ तो वेद का ज्ञान मिलेगा, ऋग्वेद की ऋचाएं चाहेंगे, सामवेद का ज्ञान मिलेगा, उपासना विद्या में, योग विद्या में सफल हो पाएंगे, समाधि भी लगा पाएंगे। जागरूक हैं तो, सतर्क हैं, सावधान हैं, इंद्रियों पर पहले विजय प्राप्त करेंगे और फिर बाद में बाहर के दुष्ट हैं उन पर भी विजय प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन शत्रु हमारे देश में घूम रहे हैं? कुछ शत्रु हमारे अंदर हैं, कुछ शत्रु हमारे बाहर हैं। तो वेद में कहा दिया, उल्लू गया तुम, सुसुलू गया तुम। इसमें, इस मंत्र में बात है शत्रुओं की, कि कौन कौन शत्रु हैं जो आपको तंग करते हैं, आपको हरा सकते हैं। 3 शत्रुओं को मारो। तो कौन कौन शत्रु हैं? देखो, उल्लू गया तुम, सुसुलू गया तुम, जही स्वया तुम, पुत्र को गया तुम। ये सुनते रहो, उल्लू गया तुम, सुसुलू गया तुम, जही स्वया तुम, पुत्र को गया तुम। बताऊंगा ये कौन कौन है ये। 5वां, सुपर्णया तुम, उतग्रेत्रया तुम, सुपर्णया तुम, उतग्रेत्रया तुम, प्रवीणारक्षेन्द्र त्रिसदेव प्रवीणारक्षेन्द्र। इस मंत्र में कहा हमारे अंदर 6 शत्रु हैं और बाहर भी 6 शत्रु हैं, ये घूम रहे हैं। और आगे चले, अगर आज की व्याख्या करें, दशहरा का पर्व है, 10 शत्रु हैं। ये 10 शत्रु परेशान करने वाले हैं। इन 10 शत्रुओं का हम समूल विनाश करें। तो पहले मंत्र में क्या कहा देखो, उल्लू को याद करो, जो उल्लू की चाल है। उल्लू क्या करता है? कभी देखा आपने उल्लू को? है नहीं देखा आपने उल्लू को? देखें उल्लू क्या करता है, कहाँ करता है, कब घूमता फिरता है? रात को। शाबाश। तो हमारे अंदर जो उल्लूपन है, उल्लू को अंधकार प्रिय होता है, वो अंधकार में देखता है, अंधकार में चलता है, अंधकार में शिकार करता है, खाता पीता है, अंधकार में खाता पीता है वो। तो आज का मनुष्य क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है, रात को जागता है, रात को खाता है, रात को काम करता है। ये उल्लूपन है। ये क्या है बोलो? उल्लूपन। मान उल्लू का व्यवहार, रात को जागना, दिन में काम, दिन में सोना और रात को काम करना। दिन में सोना और रात को काम करना, जागना, उल्लू का व्यवहार है ये। और आजकल जितने बड़ी बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, देख लो उल्टा व्यवहार है। हॉस्टल में जाओ, ये पीएचडी एग्जाम देते हैं ना, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाओ, बड़े बड़े जगह में जाओ, हॉस्टल में जाओ, दिन में सोते हैं और रात को पढ़ते हैं। ऐसा व्यवहार मत करना। ये अविद्या, अंधकार प्रिय हमको नहीं होना है।
हमको विद्या का प्रकाश करना है, प्रकाश में रहना है, ज्ञान के प्रकाश में रहना है। तो पहला उल्लू को विहार को नष्ट करो, ये शत्रु है हमारा, ठीक है जी। फिर उल्लू के आत्म और बाद में सुसुल्लू के आत्म माने भेड़िया, भेड़िए के व्यवहार को भी हम नष्ट करें। भेड़िया क्या करता है, अत्यंत क्या करता है, वो क्रोधी होता है, झगड़ा करता है। तो भेड़िए के चाल को नष्ट करें। आप में कोई गुस्सा करता है, कभी कभी करते हैं, कभी कोई झगड़ा करते हैं, झगड़ा करना अच्छा है क्या? नहीं। तो झगड़े को बंद करो, क्रोध को बंद करो, ये शत्रु अंदर का। ऐसे ही उल्लू का तुम, सुसुल्लू का तुम, और जही स्वयातुम, स्वान कहते हैं कुत्ता को। कुत्ते कैसे करते हैं? अत्यंत मत्सर, अत्यंत राग द्वेष करते हैं आपस में। तो राग द्वेष से युक्त है, अपने जाति भाई को द्वेष करते हैं, ठीक है जी। और अतिशय रागी भी होते हैं, हड्डी के टुकड़े को चबाएंगे चबाएंगे, छोड़ते भी नहीं है, और खुद अपने मुंह को ही लहलहान कर लेते हैं, अपना ये खून पीते रहते हैं और छोड़ते नहीं लगते हड्डी को। तो ये राग भी नहीं रखें, और अपने मित्रों साथ में जो भाई बहन अड़ोसी पड़ोसी हैं, इनके साथ में द्वेष भी नहीं रखें। तो कुत्ते के व्यवहार को छोड़ें। और फिर क्या कहा, उत्तर को क्या तुम, चिड़िया, चिड़िया बहुत कामी होता है, कबूतर है, चिड़िया है। देखें कबूतर को, घर घर में कबूतर, चिड़िया तो कम हो गया आजकल, बोलते हैं गौरैया, चिड़िया, गौरैया, कबूतर, ये कामी पक्षी। तो हमारे अंदर जो काम की भावना है, विषय भोग की भावना है, इसको नष्ट करें। और आप तो ब्रह्मचारी हैं, ब्रह्मचारियां हैं, तो ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है जी। तो काम को, क्रोध को, राग को, द्वेष को नष्ट करें। आगे लोभ लालच को नष्ट करें। तो आप उत्तर गिद्ध है। आप लोग, गिद्ध क्या करता है? लोभी होता है, लालची होता है, गिद्ध, गिद्ध। उसको वेद में कहा है गृध्र, इसलिए वेद में कहा है मां गृध, सुना देना, मां गृध पश्य स्वीधनम, लोभ लालच मत करो। तो मां गृध माने गिद्ध का व्यवहार, लोभी मत बनो। तो भी शत्रु लोभ को नष्ट करो। और सुपर्ण आत्म, बाज अभिमानी होता है, तो अभिमान को नष्ट करो। तो मद है, मत्सर है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, ये सब शत्रु। इन शत्रुओं का दमन करो, ये है विजय का पर्व मनाना, ये अंदर के शत्रु हैं। तो गिद्ध के चाल को नष्ट करो, चिड़िया के चाल को नष्ट करो। तो लोभ है, लालच है, अभिमान है, इन सबको नष्ट करो। तो प्रार्थना परमात्मा से है कि हे इंद्र परमात्मा, आप इसको नष्ट कैसे करेंगे? तो पहले हमारी माताएं बहन आती हैं, सिलबट्टे में चटनी पिसती थी। आजकल पिसते हैं क्या? आजकल भी है ना, सिलबट्टे में चटनी पीसते थे, और भी कई प्रकार मसाला पीसते थे पहले। तो जैसे सिलबट्टे में चटनी पीसते हैं, ऐसे हे परमात्मा इन्हें दोषों को आप नष्ट कर दो, पीस दो, खत्म करो। तो ये शत्रु हमारे कौन कौन होंगे? देखो, काम, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, लोभ, लालच, मद, मत्सर और राग, द्वेष। कितने हो गए? 10 हो गए ना। तो ये 10 शत्रु हैं। ये दशहरा को संकल्प करो, इनको नष्ट करेंगे हम। तो ये तो अंदर के शत्रु। ऐसे बाहर के शत्रु, बाहर के शत्रु को नष्ट करने के लिए संगठन चाहिए, शक्ति चाहिए। जो मैंने मंत्र कहा था ना, यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सत्यम च चरतो स, क्षत्रिय शक्ति और ब्रह्म शक्ति दोनों एक हो जाए। ब्रह्म शक्ति माने ब्राह्मण विद्वान लोग, और क्षेत्र शक्ति माने क्षेत्रीय, राजा, MP, MLA, पुलिस, आर्मी, सेना, ये दोनों लोग मिल करके ये बाहर के शत्रुओं का विनाश करें, आतंकवादियों का नाश करें, दुष्टों का, पापियों का, विधर्मियों का, वेद विरोधियों का, हिंसकों का नाश करें। तो कब होगा? जब राजा को, MP, MLA को विद्वान गण उपदेशित करेंगे, सन्मार्ग देंगे। जैसे कि विश्वामित्र वो क्या किए थे? खुद जगह युद्ध नहीं किए थे, राम को, लक्ष्मण को ले गए थे और रास्ते में उन्होंने ताड़का का वध किया था। तो हम तैयार करें क्षत्रियों को, उनके अंदर वीरता का संचार करें।
तो इस प्रकार से क्षत्रिय और ब्राह्मण पतित लोग, विद्वान और क्षत्रिय, ये दोनों मिल करके देश के विरोधियों का सफाया करें, आतंकवादियों का विनाश करें। तो इस प्रकार से आज दशहरा का पर्व है। आज के दिन हम संकल्पबद्ध होवे कि अपनों को वीर बनाएंगे, सूर बनाएंगे, धैर्यवान करेंगे, बलवान करेंगे और वैदिक धर्म की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। साथ में अपने अंदर राष्ट्र भक्ति, ईश्वर भक्ति, मातृपितृ भक्ति, गुरु भक्ति, गौ भक्ति, इन सबको धारण करके बुराइयों का नाश करेंगे, अच्छाइयों को बढ़ाएंगे और इस प्रकार हम दशहरा का पर्व मनाएंगे। ओम शांति।